स्टडी विथ रियलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम SN1 रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अब ये यूनिमोलिकुलर होती है इसलिए इसको 1 कहते हैं, पर इसमें होती स्टेप 2 हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं बना रहा हूं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इस पे जो OH- जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है तो क्या होता है देखते हैं। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होती हैं। पहले स्टेप में Cl कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है और कार्बोकैटायन बना लेता है, C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये होती है स्टेप 1 जो स्लो होती है। देखो सीधी सी बात है, ये कार्बन और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ थोड़े आकर्षित रहेंगे। जब ये OH- नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्लोरीन रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन लेके भागने की फिराक में रहता है। ये लालची रहता है। कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ले लेता है और अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेके ये रवाना हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का था और एक कार्बन का लेके गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमको इंटरमीडिएट मिलता है वो कार्बोकैटायन रहता है। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्शरी कार्बोकैटायन है। ये हाईली स्टेबल होता है। इससे थोड़ा कम होता है सेकेंडरी और फिर आखिरी में प्राइमरी। असल में यहाँ पे होता क्या है, Cl थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और OH उससे थोड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये OH- Cl- को सब्स्टिट्यूट कर देता है। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास है इंटरमीडिएट जो कि एक कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पे OH- जुड़ता है इससे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो स्टेप 2 में होती है और ये होती है फास्ट स्टेप। ये फास्ट क्यों होती है देख लेते। पहले वहां Cl को अलग करना होता है, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अब वो अलग हो गया, अब सीधा सीधा जोड़ना है, यहाँ पे कोई मेहनत नहीं लगनी है। वहां पे कार्बोकैटायन है पॉजिटिव चार्ज, ये OH अपना नेगेटिव चार्ज लेके बॉन्ड बना लेता है। पर फर्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं होता है, तो वो थोड़ी स्लो होती है और ये होती है फास्ट। ये जो डार्क वाली लाइन एकदम ब्लैक सी हो रही है उसको वेज कहते हैं और ये जो डैश वाली लाइन है उसको डैश कहते हैं। असल में क्या होता है, वेज वाली जो लाइन है वो प्लेन से बाहर निकल रही है, मतलब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये वेज वाला CH3 स्क्रीन से बाहर निकल रहा है और डैश वाला CH3 स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमको मिल जाता है यहाँ से। वेज और डैश के बारे में आपको बता दिया है मैंने। इसको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे वेज वाली पोजीशन पे भी CH3 है, डैश वाली पोजीशन पे भी CH3 है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होगी। तो मैंने यहाँ पे CH3 पे स्टार बना दिया है। अभी पहला केस तो ये था जब OH-, मैं एक प्लेन बनाता हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अभी इस प्लेन से ये ऊपर है CH3 और ये वाला CH3 इस प्लेन के नीचे है और ये एक प्लेन की ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है। OH- जब कार्बोकैटायन पे अटैक करता है तो अटैक प्लेन पे करता है, पर या तो वो ऊपर की साइड से करेगा या तो नीचे की साइड से करेगा। प्लेन के बीचों बीच तो नहीं जा सकता। तो जब ये ऊपर की साइड से अटैक करता है तो हमको जो अभी वाला प्रोडक्ट मिला ये मिलेगा, जिसमें वो स्टार वाला CH3 ऊपर की साइड है, लेकिन अब वो डाउन साइड से अटैक करता है OH-, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये CH3 स्टार वाला है और ये जो दूसरा नीचे CH3 है वो बिना स्टार का है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये ऊपर चला जाएगा CH3 और स्टार वाला नीचे आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे जाने में जैसे हम ग्लूकोज में पढ़ते हैं D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, वैसे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के भी 2 फॉर्म मिलते हैं। इन 2 फॉर्म को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो रहा है। हमको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के 2 फॉर्म मिलते हैं। एक में CH3 स्टार वाला ऊपर रहता है जो मैंने स्क्रीन पे बनाया, और सेम ऐसा ही बनेगा, बस उसमें CH3 स्टार वाला नीचे आ जाएगा और नॉर्मल CH3 ऊपर चला जाएगा। SN1 रिएक्शन में 80 से 95% रेसिमाइजेशन होता है। ये SN1 रिएक्शन की खास बात है। 5 से 20% हमको क्या मिलता है, रेसिमाइजेशन नहीं होगा। तब उस केस में 5 से 20% क्या होता है हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना दी
हमको मालूम है क्लोरीन लालची है, वो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, उसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देता है, पर 5 से 20% उसमें कुछ दया भावना रहती है। तो ये जब OH माइनस आता है तो ये कार्बन का साथ छोड़ के नहीं जाता है, ये थोड़ी दया भावना दिखाता है कि भाई मैं तेरे साथ हूं, OH को आने दे। तो ये थोड़ी देर तो साथ में रुकता है। अब OH भी क्या होता है, चालाक होता है, ये सोचता है कि चल क्लोरीन अभी वहां पे है तो मैं फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता हूं, मैं बैक साइड से अटैक करता हूं, क्लोरीन को रहने दो, कब तक रहेगा। OH चालाक रहता है, ये बैक साइड से अटैक कर देता है। अब OH माइनस में और क्लोरीन माइनस में OH ज्यादा ताकतवर है, इसको लात मार के OH भगा देता है। OH ने अब बैक साइड से अटैक किया तो ये क्या होगा, इस CH3 को थोड़ा खिसकाएगा, ये नीचे वाले CH3 को भी खिसकाएगा, भैया OH आ रहा है, भैया पहलवान आ रहे हैं। और ये जो CH3 इसके पास कोई जगह नहीं बचती है तो थोड़ा ये इस साइड शिफ्ट हो जाता है। वो फाइनल जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसमें ये वाला CH3 इस साइड हो गया, ये डैश वाला CH3 भी इस साइड हो गया, OH ने अपनी जगह ले ली, ये CH3 थोड़ा इधर आ गया, उसके पास जगह नहीं बच रही थी। तो अब इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये 5 से 20% होता है जब हमारा क्लोरीन दया भावना दिखाता है। इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन देख लिया हमने, इसी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का एस्पेक्ट कहते हैं SN1 रिएक्शन की। तो हमने SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जान लिया, अब हम काइनेटिक्स के बारे में जान लेते हैं। काइनेटिक्स में हम रेट की बात करते हैं। अब फास्ट और स्लो में से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहती है वो स्लो रहती है, फास्ट नहीं रहती है। तो स्लो वाली जो थी वो हमारी स्टेप 1 थी। स्टेप 1 में क्या होता है कि कार्बोकैटायन बनता है, ये स्लो स्टेप रहती है, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। एक मॉलिक्यूल जो रहता है हमारा सबस्ट्रेट, जो रिएक्टेंट कह सकते हैं, उसी ने पार्ट किया, उसी में से Cl निकला और कार्बोकैटायन बनाया। वहां न्यूक्लियोफाइल नहीं था, न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आया है। तो रेट जो होगा ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, वो सबस्ट्रेट के बराबर होगा। अब सबस्ट्रेट में कौन होगा, हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, वो तो प्रोडक्ट है। हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा सबस्ट्रेट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा क्योंकि स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल नहीं था। अब यहाँ पे सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ने ही काम किया, तो रेट जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। अब इससे हमको पता चलता है कि SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। हमने काइनेटिक्स देख ली, स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ली, अब हम रीअरेंजमेंट देख लेते हैं। रीअरेंज प्रोडक्ट क्या होता है। हमने अभी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात की जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें हमने कोई रीअरेंजमेंट नहीं देखी, इसमें हमने रेसिमाइजेशन देखी। रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट तब पॉसिबल है जब हमारे जो रिएक्टेंट है, जैसे कि ये ले लेते हैं डबल बॉन्ड वाला रिएक्टेंट। इस डबल बॉन्ड वाले रिएक्टेंट का क्या सीन है। अब इस एग्जांपल में जिसमें डबल बॉन्ड है, इस रिएक्टेंट पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ये जनरेट हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये करेगा, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये इस CH2 पे बहना पॉजिटिव आ जाएगा, अब ये दूसरा वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब OH माइनस खुश, इसको ये पॉजिटिव में मिल गया, ये वाला भी मिल गया। तो जो पहला मिला है वो तो नॉर्मली बन रहा था, देखते हैं कैसे बन रहा था। ये OH यहाँ पे जुड़ जाता है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है क्योंकि यही हमें मिलना था। लेकिन अब जो दूसरा मिला हमको वो डबल बॉन्ड की मेहरबानी है, डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस हुई और हमको एक रीअरेंज प्रोडक्ट एडिशनल मिला। तो यही था रीअरेंज प्रोडक्ट में। अब थोड़ी सी हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या, जैसे जैसे रिएक्शन होती है, आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उसका ग्राफ बना दो कि शुरुआत में एनर्जी कितनी रहती है, फिर रिएक्शन आगे बढ़ी तब कितनी हुई, जब ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना इसमें तब कितना हुआ। शुरुआत में हमारे पास था टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, उसमें मैं ये सिर्फ C और Cl के बीच के बॉन्ड को बता रहा हूँ। ये था हमारा पूरा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। शुरुआत में अच्छा खासा बैठा हुआ है, अचानक से कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, उसको धमकी देता है तोड़ने की। तोड़ना मुश्किल होगा, मेहनत लगेगी, एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, कि नहीं यार OH माइनस आ रहा है, बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि Cl वीक है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, OH अच्छा है। तो ये एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहां बॉन्ड लगभग टूटने में होता है।
उसको कहते हैं स्टेप 1, जहां लगभग टूटने में होता है वहां सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फिर जब ये टूट जाता है कार्बोकेटायन बन जाता है। कार्बोकेटायन स्टेबल रहता है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। कार्बोकेटायन की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है ना भैया, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन हम जानते हैं स्टेबल है, एनर्जी उसकी कम हो जाएगी स्टेबल रहेगा तो। पर अब एनर्जी फिर बढ़ती है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, OH- इस कार्बोकेटायन पे अटैक करता है, पर बॉन्ड बनाने में इतनी मुश्किल नहीं आती, तो इसलिए इसको स्टेप 1 जितनी एनर्जी नहीं चाहिए उससे थोड़ी कम में इसका काम हो जाता है। तो इसका जो ये पीक है थोड़ी कम होती है। ये फास्ट रिएक्शन वाली स्टेप है, स्टेप 2। अब फिर बॉन्ड बनने के बाद तो स्टेबिलिटी है, एनर्जी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि जो रिएक्टेंट के पास शुरुआत में एनर्जी थी, ये रिएक्टेंट है हमारा, इसके बाद जो शुरुआत में एनर्जी थी उससे भी कम हो जाती है। मैं एक लाइन बना के बताता हूँ। ये रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ थी और ये प्रोडक्ट की यहाँ है, इतनी कम क्यों हुई? ये कम इसलिए ही हुई क्योंकि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनना था, या यूं कहें जो CCl का बीच में रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं थे, तभी तो वो बॉन्ड टूटा। अगर वो अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट होता वो टूटता ही क्यों और COH में क्यों बनता? तो CCl एक कम बेटर पर्सन है और COH एक ज्यादा बेटर, एक ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा स्टेबल में वो कन्वर्ट होना चाहेगा। अब आपके पास स्टेबिलिटी आ गई है तो एनर्जी आपकी कम होगी, ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया। अब हम देखते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफेटिक वाला ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? पहले तो स्ट्रक्चर देखो इसका। OH- बेचारा अटैक करेगा कहां? ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? कहीं से ओपनिंग दिख रही है आपको? इसमें केज्ड स्ट्रक्चर होता है, हिंड्रेंस होती है इसमें। इस Cl को कैसे निकालेगा OH-? ना फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है ना बैक साइड से अटैक कर सकता है, प्लेनैरिटी नहीं है, केज्ड स्ट्रक्चर है। प्लेनर होगा तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा, तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा, तो इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिज हेड कार्बन। अब केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन कहां पे होंगे? जहां पे लार्ज स्ट्रक्चर होगा। लार्ज स्ट्रक्चर में क्या होगा? बीच में घुसने की जगह मिल जाएगी न्यूक्लियोफाइल को, और वहां पे भी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि हमने 6 मेंबर्ड रिंग का भी स्ट्रक्चर देखा, 8 का हो 10 का हो, 10 मेंबर्ड रिंग का 8 मेंबर रिंग का, तो उसमें भी 10⁻⁻6 या 10⁻⁻14 रेट रहता है। मान लो एलिफेटिक वाले का रेट 1 है, तो ये जो मैंने एक्सेप्शन बताया इसका रेट 0.0006 बार 0 के बाद 1 होगा, और इसका 0.0014 टाइम्स 0 के बाद फिर 1 आएगा। इतना कम रेट हो जाता है, तो ना के बराबर ही, इसलिए ब्रिज हेड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि हम एलिफेटिक में पढ़ रहे हैं वो ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होता है, लार्ज स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत हो जाए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए रियलजा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।